This is Mohammad Arshad and you are watching Arshpedia. जुग्राफियाई लिहाज से इंतहाई मुनफरिद और अहम खित्ता लद्दाख, जो कि श्रीनगर से 418 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान घिरा हुआ ये खित्ता दो अजला पर मुश्तमिल है। लद्दाख 9,800 फुट सतह मुर्तफा पर वाक़ है। बुनियादी तौर पर यह खित्ता छोटे छोटे सर्द सहराओं, खारी झीलों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर्स की सरजमीन है। तारीखी लिहाज से ये इलाका इस मुतनाज़ा रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर 1947 से भारत का जाबिराना कब्ज़ा है। लद्दाख की हदूद मशरिक़ में चीन के इलाके तिब्बत, जनूब में भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश, मगरिब में जम्मू और शुमाल में चीन से और जनूब मगरिब में पाकिस्तान से मिलती हैं। लद्दाख का कुल ज़मीनी रकबा 59,146 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसका कुदरती रास्ता श्रीनगर से जाता है। लद्दाख रियासत जम्मू कश्मीर के कम आबाद इलाकों में से एक है। 2011 में भारतीय फौज के ज़ेरे निगरानी की जाने वाली मरदमशुमारी के बाद जो अदाद शुमार पेश किए जाते हैं, इसके मुताबिक लद्दाख के दोनों अजला की कुल आबादी 2,74,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें लद्दाख की बिल्ती और शीना शामिल हैं। लद्दाख के 2 अजला हैं जो 6 तहसीलों पर मुश्तमिल हैं। लद्दाख का ज़िला ली बुद्धिज़्म के मानने वालों की सरजमीन है, जबकि करगिल ज़िले में मुसलमान आबाद हैं। लद्दाख के इन दोनों अजला को पहले से ही मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतज़ामिया के ज़रिए काट दिया गया था और 1993 में लद्दाख खुद मुख्तार बिल तरक्याती काउंसिल कायम हुई और इसके ज़रिए लद्दाख खित्ते को चलाया जा रहा था। माजी में ये इलाका भी रियासत गिलगित से मुंसलिक होकर सेंट्रल एशिया के लिए तिजारती रास्ता था और सिल्क रोड के साथ मुंसलिक था। ताहम 1962 में चीन भारत जंग के नतीजे में ये इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। लद्दाख पर तिब्बती सकाफत की गहरी छाप है। इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाखी खाने भी तिब्बती खानों के साथ मुमासलत रखते हैं, जबकि तीरंदाजी और पोलो लद्दाखियों के मशहूर खेल हैं। गुलवान वादी वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान वाक़ है। गुलवान वादी के करीब जवार में चीन मजबूत पोजीशन में है और यहाँ भारत को जितना चाहे नुकसान पहुँचा सकता है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद 31 अक्टूबर 2019 से इन खित्तों को बाज़ाब्ता तौर पर 2 अलग अलग इकाइयों में तकसीम कर दिया है। इस नए मुआहिदे के तहत जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक इकाई, जबकि लद्दाख के 2,70,000 अफराद पर मबनी दूसरी इकाई करार दी गई हैं। दोनों इकाइयां बराह रास्त नई दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम चलाई जा रही हैं। भारत की नई मनसूबाबंदी के तहत मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में भारत एक गवर्नर तैनात करेगा, जिसकी मुद्दत 5 साल होगी और 5 साल की मुद्दत के लिए एक कठपुतली असेंबली कायम की जाएगी। ताहम असल इख्तियारात दिल्ली के पास रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब भारत का तैनात करदा एक और गवर्नर वादी लद्दाख को चलाएगा और यहाँ कोई असेंबली कायम नहीं की जाएगी। लद्दाख और जम्मू पर दिल्ली के नए कवानीन के तहत भारत की तमाम रियासतों से हिंदुओं को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जायदाद खरीदने, शहरियत हासिल करने का बाकायदा हक दे चुकी है, जिससे कश्मीर की रियासती हैसियत और इसके कश्मीर सिटीजनशिप एक्ट का खात्मा हो चुका। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के माबेन एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर का सारा इलाका जम्मू के डोगरा महाराजा के इख्तियार में दे दिया गया और तय पाया कि इन इलाकों पर हक़ हुक्मरानी के लिए महाराजा बरतानिया सरकार को 75 लाख नानक शाही सिक्के के तौर पर अदा करेंगे। इस मुआहिदे के बाद जम्मू के डोगरा ख़ानदान, जो 1846 से 1947 तक जम्मू कश्मीर पर बरसरे इक़्तिदार रहा, इस तरह इंतज़ामी एतबार से 101 साल तक डोगरा ख़ानदान रियासत जम्मू कश्मीर पर राज करता रहा। लेकिन 1947 में जब तकसीम बर्रे सगीर हुआ और इस फार्मूले के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना था, मगर इस दौरान बरतानिया और इंडिया की बानी क़यादत के तहत डोगरा अहद ज़वाल पजीर हुआ तो खित्ते के 2 इलाकों गिलगित बिल्तिस्तान और आज के आज़ाद कश्मीर के बासियों ने जहाद के ज़रिए इन दोनों इलाकों को डोगरा हुकूमत से आज़ाद करवा लिया। एक तरफ मुजाहिदीन बेसरो सामानी के बावजूद श्रीनगर तक पहुँचे, तो दूसरी जानिब महाराजा डोगरा ने भारत के साथ साजबाज कर भारत की फ़ौज मंगवाई
اور یوں لداخ اور جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔